भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में भीमाशंकर का छठा स्थान है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर के पास ही भीमा नदी बहती है, जो कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। इसे मोटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाने जाता है। इस मंदिर का शिखर 18वीं सदी में नाना फडणवीस ने बनवाया था, जिसमें विशेष रूप से एक विशाल घंटा शामिल है। यही नहीं, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इस मंदिर को कई तरह की सुविधाएं दी। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे क्या धार्मिक कथा है, ये देखते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण के कथा के अनुसार रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था, जिसका नाम भीम था। भीम का जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। उसकी माता जंगलों में रहती थी। भीम जब बड़ा हुआ तो उसने एक दिन अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछा। तब उसकी माता ने बताया कि कुंभकर्ण उसके पिता थे, जिन्हें युद्ध में श्री राम ने मार डाला। अपने पिता की मृत्यु के बारे में सुनकर भीम अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने श्री राम से प्रतिशोध लेने की ठान ली। बाद में उसे पता चला कि श्री राम ही श्री विष्णु के ही अवतार है। इससे उसके मन में श्री विष्णु के लिए द्वेष आ गया। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे अभय वरदान प्राप्त किया। विजय से उन्मत्त भीम ने ऐसा उत्पात मचाया कि सृष्टि त्राही त्राही कर उठी। वह समस्त देवता ब्रह्मदेव को लेकर भगवान विष्णु के शरण में गए और उनसे भीम के अत्याचार से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, एक तो उस राक्षस को स्वयं आपका वरदान प्राप्त है और दूसरे उसकी मृत्यु भगवान रुद्र के हाथों लिखी है। यही कारण है कि जब उसने वैकुंठ पर आक्रमण किया तो मैंने उसका वध नहीं किया, इसलिए हमें महादेव के पास जाना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान नारायण, ब्रह्मदेव और सभी देवताओं को लेकर कैलाश पहुँचे और उन्हें समस्या से अवगत कराया। शिवजी ने देवताओं को निश्चित रहने के लिए कहा और उन्हें बताया कि उसकी मृत्यु का सही समय आने पर वो उसे मार देंगे। इधर भीम ने पृथ्वी पर किसी भी देवता की पूजा करने को मना किया था और जो उसकी आज्ञा
नहीं मानता था वो उसको मार डालता था। एक दिन उसने एक राजा के राज्य पर आक्रमण किया। वह राजा शिवजी का अनन्य भक्त था। भीम ने उसे पकड़कर कारागार में बंद कर दिया और शिव की भक्ति छोड़ उसकी पूजा करने के लिए कहा। किंतु राजा को अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने शिव जी की पूजा नहीं छोड़ी और कारागार में ही मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा शुरू की। जब भीम को यह पता लगा तो वह तलवार से उस शिवलिंग को नष्ट करने आ गया। जैसे ही उसने तलवार शिवलिंग पर मारी, शिव जी वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने अपने हुंकार मात्र से ही राक्षस भीम को अग्नि में भस्म कर दिया और राजा को अपना आशीर्वाद दिया। सभी देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि उस अपवित्र जगह को पवित्र करने के लिए स्थापित हो जाए। देवताओं को आग्रह मानकर शिव जी ने अपनी ज्योति वहाँ उस शिवलिंग में स्थापित कर दी। क्योंकि शिव जी ने भीम को मार कर उसका उद्धार किया था, इसलिए उस ज्योतिर्लिंग को भीमाशंकर कहा जाने लगा। दर्शन से होते हैं पाप दूर। मान्यता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनके दर्शन के फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों की सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।